अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शम्सुर रहमान अवान, अवान शरीफ गुजरात से मुखातिब हूं। बहुत से दोस्तों ने मैसेजेस किए, यहाँ तक कि यूट्यूब के अंदर कमेंट्स में भी मैसेज किए कि रिंकल्स पर, फाइन लाइंस पर कोई होम्योपैथिक तजुर्बात शेयर करें। आज हम बात करेंगे रिंकल्स पर कि रिंकल्स के असबाब क्या हैं, ये जिस्म पे, इंसानी जिल्द पे क्यों नमूदार होती हैं और इनका इलाज क्या है। होम्योपैथिक में कौन सी मदर टिंक्चर्स हैं जो रिंकल्स के खात्मा के लिए मुजरबुल मुजरब हैं, जिनकी जो है सिफारिशात दौरे जदीद की साइंस भी करती है, जिनको किसी सूरत में जुटलाया नहीं जा सकता और उनका असर जो है वो हर लिहाज से तस्लीम शुदा है। क्योंकि किसी भी दुआ का अगर मदर टिंक्चर फार्म में आप मुतालिया करते हैं, देखते हैं या उसके असरात का देखते हैं, तो उसके मोड ऑफ एक्शन को देखना ज़रूरी होता है। उसमें बॉडी में वो क्या तब्दीलियां पैदा करती हैं, उन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखना हर हाल में ज़रूरी होता है। सबसे पहले हम रिंकल्स के असबाब देखते हैं। पहले जर्नली, फिर इसके हम देखते हैं कि बॉडी के अंदर क्या तब्दीलियां पैदा होती हैं, जिनकी क्या कमियां पैदा होती हैं, क्या ज़्यादतियां होती हैं जिसकी वजह से ये रिंकल्स बनती हैं। मोटे मोटे असबाब इसके चीदा चीदा चंद असबाब हैं, जिनमें सबसे बड़ा असबाब तो एज है। एजिंग इफेक्ट की वजह से भी चेहरे पे झुर्रियाँ, रिंकल्स पैदा हो जाती हैं, स्किन डल होना शुरू हो जाती है। दूसरी सूरत में बेख्वाबी है, डिप्रेशन है, डिहाइड्रेशन है। डिहाइड्रेशन के अलावा दुबलापन है और सूरज की हीट है, अल्ट्रावायलेट रेज हैं। ये तमाम असबाब हैं, लेकिन इन असबाब की वजह से ये कुछ असबाब बैरूनी हैं, कुछ कैफियती हैं कि इंसान की कैफियत है, जैसे बेख्वाबी है। कुछ बैरूनी असरात हैं जैसे अल्ट्रावायलेट रेस हैं। कुछ नेचुरली हैं जैसे एज बढ़ती है। लेकिन इन तमाम असबाब, गोया असबाब कोई भी हैं, लेकिन होता कोई ना कोई ये जिस्म में तब्दीली तो पैदा करते हैं, जिसकी वजह से जो है वो जिल्द जो है मुतासर होकर उस पर लाइनिंग्स आ जाती हैं, झुर्रियाँ बन जाती हैं, जिल्द की नशोनुमा या से रुक जाती है, सेहत मुतासर हो जाती है, जिल्द की इलास्टिक लचक ख़त्म हो जाती है, जिल्द ढीली हो जाती है। हत्ता कि हाथों को देखने से ही पता चल जाता है कि ये बूढ़े शख्स के हाथ हैं या जवान के हैं, सिर्फ जिल्द की कंडीशन देखने से। ये कंडीशन पैदा हुई क्यों हुई? हाँ वो एज की वजह से हुई, हाँ वो किसी बैरूनी असबाब की वजह से हुई, हाँ कैफियती असबाब की वजह से, इंसान की कोई ऐसी कैफियत है या कोई बीमारी है या कोई ऐसी बॉडी में तब्दीली है या किसी मिनरल्स की कमी है या जिस्म में किसी अमाइनो एसिड की कमी है, जो भी है, जो जैसे भी हुआ है, आखिर कोई ना कोई उसके पीछे काज एक है जो मेजर काज है। ये तमाम असबाब हैं जो जिस्म में एक तब्दीली रूनमा करते हैं। उस तब्दीली की वजह से जिस्म में जो है जिल्द की इलास्टिक ख़त्म हो जाती है, चेहरे पे झुर्रियाँ आना शुरू हो जाती हैं, हाथों पे झुर्रियाँ आना शुरू हो जाती हैं, जिल्द लटक जाती है, ढलक जाती है। उसमें वो इलास्टिक ख़त्म होकर वो लचक नहीं रहती कि जिल्द अपनी जगह वापस चली जाए। जहाँ पे आप उसको खींचोगे वहाँ काफ़ी देर तक रुकी रहेगी। जिस्म में जो तब्दीली पैदा होती है, सबसे पहले हम उसको देखते हैं। दोस्तों, जिस्म में एक कोलेजन नामी प्रोटीन पाई जाती है। रिसर्च ये कहती है कि अगर जिस्म में, बॉडी में, इंसानी बॉडी में कोलेजन की कमी हो जाए तो स्किन की इलास्टिक ख़त्म हो जाती है, स्किन में झुर्रियाँ आना शुरू हो जाती हैं, फाइन लाइंस बन जाती हैं।
लेकिन ये तो मुतफिका है, इसके पीछे भी कुछ असबाब और भी हैं। कोलेजन की कमी के पीछे भी कोई बैक पे भी सबब है। बाज़ औक़ात मिनरल्स की कमी है, बाज़ औक़ात एक तो हर सूरत में कमी होती है हाई एलोरोनिक एसिड। हाई एलोरोनिक एसिड जिस्म के अंदर एक ऐसा एंजाइम है जिसकी वजह से जो 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 उम्र के साथ साथ कम होता जाता है। जैसे जैसे ये कम होता है वैसे वैसे कोलेजन प्रोटीन कम होना शुरू हो जाती है और स्किन जो है वो गैर सेहतमंद होना शुरू हो जाती है और इलास्टिक ख़त्म हो जाती है, झुर्रियाँ आना शुरू हो जाती हैं। ये तो एक मेन सबब है हाइलुरोनिक एसिड की कमी। उसके बाद कोलेजन की कमी, कोलेजन पे आके बात जो है जहाँ जब कोलेजन की कमी हो गई तो फिर स्किन ने बता दिया। ये जैसे जैसे उम्र बढ़ी हाई एलोरोनिक एसिड की कमी हुई, वैसे वैसे कोलेजन की कमी हुई, वैसे वैसे जो है चेहरे पे असरात नुमायाँ होने शुरू हो गए कि इस बंदे की एज इतनी हो गई है। बाज़ बंदे मैंने ऐसे भी देखे हैं कि काफ़ी उम्र के हैं लेकिन चेहरे से पता नहीं चलता, 40 प्लस हैं, 50 के करीब हैं, लेकिन देखने में वो 30 प्लस लगते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी में होता ऐसे है कि अगर उसकी हाइलुरोनिक एसिड की डेफिशिएंसी नहीं है, कोलेजन की कमी नहीं है, तो उसकी जो है वो चेहरे से उसकी कमी नुमायाँ नहीं होगी, उस पर बुढ़ापे के आसार नहीं आएंगे। बेसिकली अगर इसकी कमी पूरी करने वाली जो अद्वियात हैं उनको एंटी एजिंग बोला जाएगा, क्योंकि वो स्किन पे जो है एज इफेक्ट्स को जाहिर नहीं होने देंगी, नुमायाँ नहीं होने देंगी। इसी तरह कुछ मिनरल्स हैं जिनकी कमी से रिंकल्स पैदा होती हैं। यहाँ अब हम आते हैं इसके इलाज की तरफ कि इसका इलाज कैसे किया जाएगा, कौन सी अद्वियात हैं, कौन सी पोटेंसी में है, कौन सी मदर टिंक्चर्स में है, कौन सी एक्सटर्नल हैं, कौन सी जो है ओरल हैं, कौन सी इसको बैरूनी तौर पर लगाने से स्किन को प्रोटेक्ट करती हैं और कौन सी है जो अंदरूनी तौर पर खिलाने से इंसान के अंदर हाइलुरोनिक एसिड की कमी पूरी होती है और साथ में कोलेजन की कमी जो पूरी होती है, कोलेजन बूस्ट हो जाती है और चेहरे से रिंकल्स रिमूव हो जाती हैं। सबसे पहले तज़किरा करना चाहूँगा ओवाटोस्टा होम्योपैथिक मेडिसन 3x ओवाटोस्टा तो तकरीबन मार्केट में अवेलेबल है, हर फार्मेसी जो सिंगल रेमेडी तैयार करती है उसकी दस्तयाब है। बाज़ कंपनियां ऐसी हैं जो ओवाटोस्टा 1x में भी देती हैं, 2x में भी देती हैं। अगर ओवाटोस्टा आपको 1x में मुयस्सर हो तो ये बहुत ही बेहतर है, क्योंकि ओवाटोस्टा के अंदर कुदरती तौर पर हाई एलोरोनिक एसिड मौजूद होता है, उसका एक जुज़्व है। और ओवाटोस्टा के इस्तेमाल से हाई एलोरोनिक एसिड की कमी पूरी होती है और साथ में कोलेजन की मिकदार बॉडी में बढ़ना शुरू हो जाती है। नतीजतन चेहरे से फाइन लाइंस, रिंकल रिमूव होना शुरू हो जाती हैं। इसके बाद अगली मेडिसिन हम जिक्र करेंगे एलोज मदर टिंक्चर। एलोज होम्योपैथिक मदर टिंक्चर स्किन की इलास्टिक को बहाल करती है, स्किन को टाइट करती है। ये कुदरती तौर पर बॉडी में कोलेजन की मिकदार को बढ़ाने वाली दवा है। एलोज एक्सटर्नल भी यूज होगी और ओरली भी यूज होगी। इसका तरीका हम आखिर में जानते हैं, वीडियो के आखिर में। अगर आपने वीडियो शुरू से नहीं देखी तो ये आप ज़रूर पीछे से उसके काज ऑफ डिजीज़ देख लें, ताकि काज ऑफ डिजीज़ के मुताबिक हर मेडिसिन आगे आएगी, उसकी डिटेल जो है वो हम बयान कर रहे हैं। तीसरे नंबर पर है क्यूप्रम मेटेलिकम होम्योपैथिक मेडिसिन। क्यूप्रम मेटेलिकम 6x, क्यूप्रम मेटेलिकम 8x। 8x से अगर लो पोटेंसी पे आएंगे तो ज़्यादा इफेक्टिव है।
क्यूप्रम मेटेलिकम एक ऐसी दवा है जो इंसानी बॉडी का जुज़ भी है, यानी एक मिनरल है, यानी कॉपर। अगर बॉडी में कॉपर की मिकदार बरकरार है तो उसकी स्किन जो है वो सेहतमंद होगी, रिंकल्स नहीं बनेगी, स्किन टाइट रहेगी। इसके पीछे इसका एक बॉडी में किरदार है, एक एक्शन है, क्योंकि ये बॉडी में एक एंजाइम बनाती है जिसको लाइसाइल ऑक्सीडेज के नाम से जाना जाता है। लाइसाइल ऑक्सीडेज एंजाइम को जब क्यूप्रम मेटेलिकम एक्टिवेट करती है तो ये इंसानी जिस्म में कोलेजन को मैच्योर करता है, यानी कि कोलेजन मैच्योरेशन के लिए लाइसाइल ऑक्सीडेज एंजाइम का बॉडी में प्रोड्यूस होना लाजम है, और लाइसाइल ऑक्सीडेज एंजाइम के प्रोड्यूस होने के लिए मिनरल कॉपर की मौजूदगी लाजम है, और कॉपर डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए क्यूप्रम मेटेलिकम लाजम है, या कॉपर डेफिशिएंसी की अलामात को ख़त्म करने के लिए, सिम्टम्स को ख़त्म करने के लिए क्यूप्रम मेटेलिकम का इस्तेमाल मुफीद साबित होता है। क्यूप्रम मेटेलिकम 6x में 8x में जो भी मयसर हो, 8x या 6x, क्योंकि इसमें क्यूप्रम मेटेलिकम अद्वियाती तौर पर, मिनरली तौर पर मौजूद है। इसके इस्तेमाल से जिल्द सेहतमंद हो जाएगी, रिंकल्स रिमूव होना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि कॉपर कोलेजन के साथ साथ हाई एलुरोनिक एसिड को भी बहाल रखता है, उसको बहाल रखने के लिए भी कॉपर बॉडी में बहुत 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 जरूरी है। लिहाजा ओवाटोस्टा होम्योपैथिक मेडिसन 3x के बाद एलोज बहुत अहम दुआ के बाद क्यूप्रम मेटेलिकम अपनी खास अहमियत की हामिल है। चौथे नंबर पे फिर मिनरल का तज़किरा करते हैं, जिंकम मेटेलिकम। जिंकम मेटेलिकम होम्योपैथिक मेडिसन, ये 3x में पाकिस्तान में मसूद फार्मा की बनी हुई है। 3x में मिल जाए, 6x में मुयसर हो, ये स्किन के लिए बहुत अहम किरदार अदा करती है। ये अल्ट्रा वायलेट रेज की वजह से जिल्द को होने वाले नुकसान को ख़त्म करती है, स्किन की प्रोटेक्शन करती है, और इसका सबसे अहम एक रोल है कि ये बॉडी में एक प्रोटीन पैदा कराती है जिसको कोलिजिनेज कहते हैं। कोलिजिनेज प्रोटीन इंसानी जिस्म के अंदर कोलेजन को रीमॉडल होने के लिए बहुत ज़रूरी है। ये बॉडीज़ में कोलेजन को रीमॉडल करती है। जिंकम मेटेलिकम कोलेजन की कमी को भी पूरा करती है, और साथ में नतीजातन स्किन की इलास्टिक को बहाल करती है। सूरज की शुआओं की वजह से स्किन की खराबी को दूर करती है। जिंकम मेटेलिकम ओरली और एक्सटर्नली दोनों तरीकों से यूज़ हो सकती है। जिंकम मेटेलिकम की एक डोज दिन में 4 टैबलेट की अगर मुतलका मुआवन अद्वियात के हमरा जारी रखी जाए तो कुछ अरसा के अंदर अंदर रिंकल्स ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं।
आगे एक सबब है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन की वजह से अगर बॉडी पर रिंकल्स नुमाया होना शुरू हो जाएं तो मुतलका मुआवन मिनरल्स के साथ साथ नेट्रम म्योराटिकम (30x) में, नेट्रम म्योराटिकम 30x में बेहतरीन नतीजा बरामद कराती है अगर जिल्द की खराबी रिंकल्स डिहाइड्रेशन की वजह से आई हैं तो। लेकिन साथ में स्किन प्रोटेक्टिव मेडिसिन भी इस्तेमाल करेंगे और कोलेजन बूस्टर भी इस्तेमाल होंगी। इसके बाद सिलीनियम 3x। सिलीनियम 3x भी रिंकल्स के लिए बहुत बेहतरीन दुआ है। यह बहुत अच्छी स्किन प्रोटेक्टिव दुआ है, फाइन लाइंस को ख़त्म करती है। अब हम इसको अप्लाई करने का एक्सटर्नली तरीका देखते हैं। एलोज होम्योपैथिक मदर टिंक्चर एक हिस्सा, या फिर ऐसे कर लें कि मैं आपको एक मॉडल के तौर पे एक मिकदार बता देता हूँ कि 1 ml आप एलोज मदर टिंक्चर ले लें। 1 ml एलोज मदर टिंक्चर 30 टैबलेट जिंकम मेटेलिकम। अगर आप 2 ml ले रहे हैं तो फिर 60 टैबलेट जिंकम मेटेलिकम की लेंगे, यानी 1 ml एलोज क्यू 30 टैबलेट जिंकम मेटेलिकम 3x की, प्लस 1 ml ग्लाइसराइजा ग्लैब्रा, 1 ml ग्लाइसराइजा ग्लैब्रा, 1 ml एलोज 30 टैबलेट जिंकम मेटेलिकम, 5 ml कोकोनट ऑयल। इनको आपस में अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। सबसे पहले टैबलेट को पीस लें, पीस के मदर टिंक्चर में मिलाएं, कोकोनट ऑयल मिक्स करें, थोड़ी देर फ्रीज करेंगे तो ये पेस्ट के काबिल हो जाएगी। मज़ीद इसको बेहतर बनाने के लिए अगर आपके पास ओवाटोस्टा 1x है या 2x 3x तो उसकी 60 टैबलेट शामिल कर सकते हैं, 60। ये एक पेस्ट बन जाएगी, एक लोशन टाइप बन जाएगा आपके पास। इसको आप फेस पे रात को सोते वक्त पूरे फेस पे, हाथों पे, पैरों पे अप्लाई कर सकते हैं। थोड़े अरसे के इस्तेमाल के बाद तकरीबन 3 से 4 हफ्ते के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपकी स्किन जो है वो ग्लो करना शुरू हो गई है, रिंकल्स ख़त्म होना शुरू हो गई हैं, लाइनें ख़त्म होना शुरू हो गई हैं, वो रिमूव होना शुरू हो गई हैं। ओवाटोस्टा ओरली ली जाएगी, 4 टैबलेट्स 3 टाइम अ डे। जिंकम मेटेलिकम 4 टैबलेट्स वंस अ डे। क्यूप्रम मेटेलिकम 6x में अगर तो 30 ड्रॉप्स दिन में 3 मरतबा। अगर क्यूप्रम मेटेलिकम 8x में है तो फिर कोशिश करें कि 40 ड्रॉप तक जो है ना, 40 ड्रॉप्स तक उसका दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल करवाएं।
ग्लाइसराइजा ओरली इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। ये वीडियो मुकम्मल तौर पर होम्योपैथिक स्टूडेंट्स के लिए तैयार की गई है या होम्योपैथिक डॉक्टर्स की याद दहानी के लिए तैयार की गई है, सेल्फ मेडिकेशन के लिए नहीं। क्योंकि एक डॉक्टर ही अच्छे तरीके से जानता है कि आपकी बॉडी में किस मिनरल्स की कमी है, कौन से सिम्टम्स हैं जिनको मद्देनज़र रखना है, किस प्रोटीन की कमी है। और ओरली वही आपको बता सकता है कि आप फलां मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि बग़ैर मुआयना के, बग़ैर तहकीक के मेडिसिन इस्तेमाल करना इंतहाई गलत है। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि सेल्फ मेडिकेशन से इज्तनाब कीजिएगा। अपने करीबी होम्योपैथ डॉक्टर से राब्ता के साथ आप कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। अगर चैनल में नए हैं तो हमारी वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर आने वाली वीडियो की आपको इतला बर वक्त मिलती रहे। इजाज़त चाहूँगा। फ़ी मानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।